साथियों नमस्कार। मैं किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानव अधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। साथियों आप देखते हो कि यदा कदा हमारे देश में समाज में जाति व्यवस्था या जाति प्रथा के आधार पर वैमनस्य पैदा होता रहता है, आपस में तनाव पैदा होता रहता है या मनमुटाव पैदा होता रहता है। तो हम देखते हैं कि जाति प्रथा या जाति व्यवस्था इससे हमारे देश को बड़ा नुकसान हुआ है। यह हमारे देश के लिए आत्मघाती व्यवस्था है। इस जाति प्रथा ने अपन को हजारों साल से अलग अलग रखा। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश ने हजारों साल की गुलामी भी झेली, हमको एकजुट नहीं होने दिया। एकजुट होकर के हम जो आक्रमणकारी उनका विरोध नहीं कर पाए और हमारे जो देश के लोगों में आपस में कुछ वर्ग में हीन भावना आ गई इससे, और इस कारण से ये व्यवस्था हमको कमज़ोर कर रही है। वर्तमान में भी हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति खुद की जाति की तारीफ करता है तो अन्य जाति के लोग ऐसे व्यक्ति को मतलब बातों को अच्छा नहीं मानते। दूसरी जाति के लोग और ये मानते हैं ये इस तरह की जातिवादी सोच इसकी नहीं होनी चाहिए। या अपन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी जाति की आलोचना करता है तो उस जाति के लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। दो जातियों में वैमनस्य टाइप भी पैदा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमको एक कर रही है। हम एक साथ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी क्लास में किसी स्कूल या क्लास में किसी जाति का बच्चा होशियार होता है, टॉपर होता है, किसी दूसरी क्लास में दूसरा होता है। तो अब बच्चों के मन में ऐसी कोई न तो हीन भावना भर रही है कि भाई अमुक जाति के बच्चे कमज़ोर होते हैं या अमुक जाति के बच्चे होशियार होते हैं, ऐसी कोई भावना बच्चों को नहीं आ रही। तो जातिगत व्यवस्था में क्या है कि हम बराबरी के आधार पर रहेंगे, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट व्यवस्था है। कोई जाति न नीची है न ऊंची है। ऊंची नीची मानते ही अपना गड़बड़ होता है। पहले तो स्वीकार कर लेते थे कि भाई पहले उनकी परवरिश इस ढंग से होती है कि भाई अमुक जाति के लोग हमसे ऊंचे हैं, ये जाति ऊंची है, हम नीचे हैं, ऐसे कुछ मान लेते हैं। लेकिन अब वो व्यवस्था सारी की सारी खत्म होती जा रही है। हम प्रजातांत्रिक सोच के हैं, स्कूल कॉलेज में सब बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से अब ये जो जातिगत व्यवस्था को ख़त्म करने का भी टाइम आता जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को न ऊंचा माने न नीचा माने, सब बराबर के हैं। बराबर के आधार पर ही अपने एकजुट हो सकते हैं। किसी जाति को ऊंचा मान लेंगे या किसी जाति को नीचा मानेंगे तो कभी एकजुटता नहीं आ पाएगी और उसमें वैमनस्य रहेगा। तो इसका समाधान भी यही है कि भाई अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का टाइम आ गया और ये जो कोई व्यक्ति अपने आप को ऊंचा या नीचा मानता है उसकी जरूरत महसूस नहीं की जा रही। अब धीरे धीरे एक चीज़ ये भी आनी चाहिए कि भाई जो जातिगत संगठन बना रखे हैं या जातिगत सेनाएं हैं, इन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इनसे जातिगत भावनाएं और भड़कती हैं। हालांकि ऐसे प्रावधान कानून में दे रखे हैं कि कोई जातिगत भावना भड़काएगा किसी जाति विशेष के खिलाफ तो उसके कानूनी कार्रवाई का प्रावधान तो पहले से भी है। लेकिन अब जो और भी हमारे लोगों को जो समझ में आ रहा है वही कानून की जरूरत नहीं है। सबको बिना कानून की पालना, कानून का प्रयोग करे भी ये समझने की जरूरत है कि भाई हम एक ही हैं। और इस जातिगत व्यवस्था पर हम इसलिए भी वो नहीं कर सकते गर्व, क्योंकि ये सब जातियां जब हम गुलाम हुए थे, अरबों ने बनाया, तुर्कों ने गुलाम बनाया, मुगलों ने बनाया या अंग्रेजों ने बनाया, तब सभी जाति के लोग यहाँ मौजूद थे। जो जातियाँ अपने आप को या श्रेष्ठ मानती थी या मानती हैं या कमतर मानते, वो सब जाति के लोग मौजूद थे और अलग अलग थे, इसलिए वो मुकाबला नहीं कर पाए। तो ये जातिगत व्यवस्था न तो अपने लिए इतिहास में लाभदायक रही, न ये वर्तमान में लाभदायक है, इसलिए इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसलिए मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन तो काफ़ी दिनों से, कई सालों से एक प्रयास में है जातिगत व्यवस्था को ख़त्म करिए, और यही इसका समाधान है। क्योंकि कोई इससे फ़ायदा हमको कभी न पहले हुआ न वर्तमान हो रहा। किसी जाति विशेष को फ़ायदा होगा, लेकिन ओवरऑल पूरे देश को, समाज को इसका कोई फ़ायदा न पहले हुआ है न अब हो रहा है। इससे अपने देश की बदनामी भी है, यूएनओ तक भी पता है, बाहर के लोगों को भी पता है कि इस देश में इस तरह से लोग बटे हुए हैं, इनमें एकजुटता नहीं आ पाती। दुश्मन देशों जैसे भारत का युद्ध तो उनको भी पता रहता है।
तो कुल मिलाकर के हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जाति प्रथा को धीरे धीरे खत्म करें और सबको एकजुट करें। सभी भारतीय एक हैं और उसी के बराबर के अपने आप को सबको बराबर का माने, न किसी को कमतर माने न किसी को ज़्यादा माने। और यही एक तरीका है जो हमको एकजुट कर सकता है। सब जाति समाज के निर्माण के लिए ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में समझ बढ़ेगी। धीरे धीरे समझ बढ़ा करके उनके मतलब सोच को विकसित करके ही हम जनता को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी सोच बहुत सारे लोगों में है, पर उसको बदलने के लिए हमको आगे आके प्रयास करने होंगे। विश्व स्तर की हमारी जो समझ है, सोच है, उससे भी हम इस चीज़ को महसूस करते जा रहे हैं कि इस जाति व्यवस्था से हमारे समाज में वैमनस्यता रहती है और एकजुटता नहीं आ पाती, न पहले इतिहास में आई थी न वर्तमान में आती है। तो इसको ख़त्म करने में पूरे देश की और भलाई है, पूरे भारतीय समाज की भलाई है। तो आओ सब इसमें भागीदार बने, सब मिलकर के जाति प्रथा को खत्म करके, जाति व्यवस्था को खत्म करके समाज को, पूरे को, भारतीय समाज को एकजुट करें। धन्यवाद।